अपनी ही जमीन पर निर्माण कराना हुआ मुश्किल। मामला है राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के रज्जाकपुर मजरा स्यूलर का, जहां पर भूमि गाटा संख्या 1376 1529 पर जो पीड़ित पक्ष है वो 2015 में अब जमीन को खरीदा था और उसकी दाखिल खारिज कराई और उसके बाद उसमें नींव भरा दी थी। इसके बाद में पैसा न होने के कारण वो आगे का निर्माण नहीं करा सका और अब पुनः उसका निर्माण जब कराने लगा तो गांव के ही एक संगठित गिरोह ने उसको निर्माण करने से रोक दिया और उसके साथ आमादा फौजदारी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष का काम रुका हुआ है और इसी बात को लेकर के उसकी शिकायत उसने तहसील दिवस में दी है। आपको बताते चलें कि 2021 में भी इस दूसरे पक्ष ने इस जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर के व्यवधान उत्पन्न किया था, जिसमें एक समझौता भी हुआ था और कहा गया था कि 21/5/2021 से लेकर 21/7/2021 तक कोई भी निर्माण नहीं होगा। इसके बावजूद भी इस पर दोनों पक्ष राजी हुए और उनका ये सुलहनामा भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अब 2025 है और इसमें पीड़ित पक्ष निर्माण कराने लगा तो गांव के ही दबंगों के द्वारा, जैसा पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजकुमार पुत्र रामनाथ, रामकरण, पिंटू, रिंकू पुत्रगढ़, सतगुरु, सुरेंद्र पुत्र चंद्रपाल, ललित कुमार पुत्र रामदास, रामफली आदि लोगों ने उस पर निर्माण रुकवा दिया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत तहसील दिवस में दी है, जिसमें गोसाईगंज एसएचओ को निर्देशित किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में लगातार भूमियों की जो कीमत है वो बढ़ रही है और इसी वजह से यहाँ आए दिन जो विवाद है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। कब कौन किसकी जमीन हथिया ले ये कहा नहीं जा सकता। मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के रज्जाकपुर गांव का मामला है, जहां पर एक किसान है और इन्होंने करीब 2015 के आसपास इन्होंने अपनी जमीन खरीदी। जमीन की दाखिल खारिज है और ये उस पर काबिज है, लेकिन इनका आरोप है कि कुछ दबंग लोग हैं जो इनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और इन्होंने अपनी शिकायत आज तहसील दिवस में दी है। हम इनसे पूरी बात जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संतदीन मेरा नाम है, पिताजी का सिर्फ जीवन नाम है। रज्जाकपुर के रहने वाले हैं। हमारा 3/5/2015 में मैं जमीन रजिस्ट्री कराई थी अपनी पत्नी के नाम शांति देवी, और अब उस दिन से आज तक मैं खुशहाल से लिया था। स्यूलर के निवासी हूँ और हमारी ज़मीन पे तब से मैं कब्जा किया हूँ। 2-3 बार उसकी नपाई भी करा चुका हूँ। जहाँ से मेरा कब्जा निकला, जहाँ से मेरी ज़मीन निकली, मेरी उस पे बाउंड्री है। 2020 में मैंने बाउंड्री करा दी कुछ ज़मीन पे, और कुछ उसके बाद देवानंद पुत्र गंगा प्रसाद मेरी ज़मीन पे कहने लगे मेरी यहाँ मेरा कब्जा था, यहाँ मेरी ज़मीन है। मैंने उसकी 3 बार नपाई कराई। नपाई कराने के बाद उस पर मैं बाउंड्री डालने के बाद उन्होंने, गंगा प्रसाद ने एक थाने पे प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी ज़मीन, इसमें मेरी ज़मीन है। तो धारा 24 मैंने डाल रखा है, अभी इस पे काम रोक दो। मैंने काम रोक दिया। रोकने के बाद उसके बाद 3 साल मैंने प्रार्थना पत्र मेरी उनका समझौता हुआ था 5/7/2021 में, और उसके बाद 2 महीने का समय उन्होंने मुझसे मांगा। मैंने 3 महीने का उनको समय दिया। उसके बाद मेरे पास पैसे का अभाव होने के कारण मैं उस जमीन को अभी बना नहीं पाया था। मतलब नींव भर गई थी? नींव भर गई थी, सरिया खड़ी थी। अच्छा। सरिया खड़ी थी, पक्का नींव भरा हुआ था, कच्चा नहीं। लिंटर के बराबर लिंटर डालने को रह गया था, पैसा नहीं था, इसलिए मैंने पैसे की व्यवस्था करके उसको 28 तारीख से मैं काम शुरू किया। तब तक कोई नहीं बोला। 1 तारीख को जब मैं लिंटर डाल रहा था उस समय 100 नंबर गाड़ी आई। 100 नंबर गाड़ी आने के पश्चात मेरी उनकी जब आई तो मैंने कहा कि अगर आपकी ज़मीन कम है तो आप अपनी ज़मीन ले लीजिए, नपा लीजिए, नपाई करा लीजिए। उसके बाद ये हुआ कि हाँ मेरी ज़मीन कम है, तो मैं तुरंत घर से फीता मंगवाया और
उन 100 नंबर के जो एसआई और दरोगा जो भी थे उनके सामने मैंने उनकी नाप कराई। नाप कराने के बाद रकबा उनका 909 स्क्वायर फीट ज्यादा निकला उनकी जमीन से। उसके बाद वहां से चले गए। वो लोग सारे लोग देखे, उन्होंने कहा कि आप मेरा काम नहीं है, मेरा काम इतना था कि अगर आपकी जमीन कम है तो आप उसको रोका सकते हैं, अगर जमीन नहीं कम है तो आप बना सकते हैं, आप बनाए या कुछ भी करें, हमारे लोगों का काम खत्म, मैं अपना थाने जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो वो चले गए। उसके बाद फिर दोबारा पुलिस आए तो उन्होंने मेरा काम चल रहा था, चलते चलते फिर उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा काम बचा था लिंटर का, वही सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद जब काम फंस जाता है तो थोड़ा बहुत होता है, घंटा आधा घंटा लेट लपेट हमारे मजदूर काम कर रहे थे। उस समय उनके लड़के आए देवानंद के, उन्होंने वीडियो बनाया और उसको गलत तरीके से, गलत ढंग से उसको मीडिया को दे करके उसको प्रसारित किया गया, जिससे वो गलत मैसेज उसमें दिखाया गया है कि पुलिस प्रशासन भी पैसा ले लिया, एडीएम भी पैसा ले लिया और तहसीलदार, लेखपाल सभी पैसा ले लिया, सबको खरीद लिया। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो बिकता है? कोई अधिकारी नहीं, कि हर अधिकारी चाहता है कि न्याय हो, लेकिन उनका झूठा आरोप जो था वो गलत है। झूठा आरोप किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर न लगाएं, और जो न्याय है, न्याय हित में काम हो रहा है, न्याय हित में काम होने जो मेरा काम रोका गया है उसको आगे बढ़ाया जाए। मेरी प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, तहसील प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आगे का काम सही तरीके से किया जाए और उससे हमारा भी सम्मान बना रहे, हमारा काम भी बनता रहे और आपका बनता रहे। जो दबंग लोग हैं उनको झूठे आरोप लगाते हो, उनको कठिन से कठिन कार्रवाई करके जुर्म में उनको सजा दी जाए, न्याय हमें दिलाई जाए, हमारा ये कहना है। मोहम्मद वसीम निवासी मोहल्ला कुरैशी वार्ड नगर पंचायत हैदरगढ़ बाराबंकी की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिव रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, बेहतर सुविधा, बेहतर व्यवस्था, स्थान उपलब्ध, अहरवा भवानी चौराहा, जनपद अमेठी की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों, जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबंधक कमलेश अग्निहोत्री, अभिषेक अग्निहोत्री। पप्पू भाई फ्लावर एंड डेकोरेशन, ब्लॉक गेट गोसाईगंज, लखनऊ की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रवण कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक गुमावा चौकी, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एडवोकेट महेंद्र तिवारी, एडवोकेट अंजनी पांडे, एडवोकेट पंकज त्रिपाठी, एडवोकेट आदित्य त्रिपाठी, एडवोकेट सूरज अवस्थी, सिविल कोर्ट रायबरेली की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत का हो विकास हमारी पहली प्राथमिकता। दिलीप कुमार तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि हिलहा विकास खंड महाराजगंज, जनपद रायबरेली की ओर से समस्त ग्राम पंचायत व क्षेत्र वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।